बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन नाजिर है। और कल बड़ा अहम दिन था टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, और अगर देखें तो कल बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। दो एशियन ममालिक खेल रहे थे। दरियाए गैर के अंदर भारत मुकाबला कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से चौथे टेस्ट मैच में, जबकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो है पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था। जहाँ पर पहले टेस्ट मैच की अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की, तो जहाँ पर एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद कल शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इस टेस्ट में पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल कर लेगी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है जनूबी अफ्रीकी बैटर ने, और उन्होंने आखिरी लम्हात में जो इनिंग खेली है पाकिस्तानी बॉलर बेबसी की तस्वीर बनते दिखाई दी है। लेकिन 100 से अंदर जब जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन तहस नहस हो रही थी, तो मोहम्मद अब्बास जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया और टीम को उस मुकाम पर लेकर आ गए थे कि पाकिस्तान मैच में कामयाबी हासिल कर सकता था। लेकिन जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को दाद देनी पड़ेगी उनकी, जिन्होंने आखिरी 2 विकेट पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जो है 2 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, टेस्ट जारी था, चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। टेस्ट जो आईसीसी रैंकिंग के टेस्ट फाइनल होना है उनके लिए, लेकिन उससे कबल हमने देखा कि भारत की टीम को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस वो पॉइंट्स टेबल पे आईसीसी के नीचे हो गए, जिसके बायस अब फाइनल जो आईसीसी का खेला जाना है उसके लिए वो शायद दुश्वार, बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया उनके लिए फाइनल खेलना। लेकिन इस टेस्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती रही, और अगर देखें तो 5 रोज़ के अंदर इस टेस्ट मैच के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने इस मैच को एंजॉय किया भरपूर अंदाज में। और ये एक तकरीबन 87 साल पुराना ये रिकॉर्ड है और जिसे तोड़ा गया है। लेकिन क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग अंदाज़ा कर सकते हैं शायकीन क्रिकेट है कितने ज़बरदस्त हैं ऑस्ट्रेलिया के, कि वहाँ पर कितने 5 दिन तक 3.5 लाख अगर अफराद मैच देख रहे हैं तो उसका माहौल क्या होगा। लेकिन उस माहौल में ऑस्ट्रेलियन टीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपने शायकीन क्रिकेट को मायूस नहीं किया और मैच जीतने में कामयाब रही। सारी सूरत हाल पे आज बात रहेगी इन दोनों चीज़ों में, खासकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त दी और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है और शुरुआत करते हैं पहले आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के हवाले से, जहां पर फाइनल मैच खेला जाना है। और उससे कबल भारत की बड़ी उम्मीदें थी कि इस टेस्ट मैच पे कामयाबी हासिल कर कर जो है वो भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जावेद साहब क्या कहेंगे भारत के हवाले से? बहुत शुक्रिया। इंडिया की टीम जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से, आपको पता ही, जो चौथा टेस्ट हो रहा था, लग यही रहा था जैसे इंडिया के जो है पंडित भी कह रहे थे और इंडिया के लेजेंड भी कह रहे थे कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है अपनी सीट पक्की करेगा वर्ल्ड फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप की। लेकिन वहाँ जाके मोइन भाई इस टेस्ट में बड़ी अजीब अजीब सी बातें आपको देखने में नजर आई। इंडिया के जो लेजेंड प्लेयर हैं उनका आपने इखलाक भी देखा, और फिर जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि 37 साल पुराना ये जो रिकॉर्ड था तमाशाइयों का, 87 साल जो रिकॉर्ड है तमाशाइयों का, वो भी जो है टूट गया। इतने तमाशाई जो हैं इस मैच को देखने आए, क्योंकि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट कहलाता है। क्रिसमस के बाद जो भी टेस्ट होता है वो बॉक्सिंग टेस्ट कहलाता है। तो इस टेस्ट मैच में जो है इंडिया को, यानी कि शुरू दिन से ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से पहली इनिंग में स्कोर बोर्ड लगाया, गो के इंडिया ने जो है सेकंड इनिंग बहुत अच्छी खेली, तकरीबन 370 रन तक जो है अपनी इनिंग को ले गए। लेकिन उसके बाद जो उनको टारगेट मिला था 340 रन का, तो इंडिया की टीम जो है सिर्फ 155 रन की टीम बन गई। अब जो है फाइनल का, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत रास्ता मुश्किल है, लेकिन मुश्किल ही नहीं, मुझे तो नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स की जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो 1-2 प्लेयर ने वहां जाकर दी है, लेकिन जो टीम इंडिया समझी जाती है बैटिंग के हवाले से कि बहुत बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखती है टीम, क्योंकि ये चीज़ें वहां जाके इंडिया से बिल्कुल दूर होती चली। और उल्टा इंडिया के जो प्लेयर थे, यानी कि विराट कोहली जैसे अजीम बैट्समैन, दुनिया मानती उनको, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो
डेब्यू करने वाले बच्चे के साथ वो बॉडी लैंग्वेज से धक्का दिया, ये जो चीज़ें हुई हैं वो उनमें पड़ गए, और फिर जो क्राउड था वो कोहली के पीछे पड़ गया। इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो इंडिया की जो टीम थी वो बजाय मैच और जीत की तरफ तवज्जो देती, वो सिर्फ इन चीज़ों में लगी रही, और जिसका ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर फायदा उठाया और इंडिया जैसी मजबूत टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। यानी कि दिन के आखिरी लम्हात में, यानी कि आपको सिर्फ 340 रन का टारगेट और तकरीबन 80 प्लस ओवर थे, लेकिन आप बजाय डिफेंस करते करते जो है ऑस्ट्रेलिया ने आपको आउट कर दिया पूरी टीम को। तो इसका क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को जाएगा, उनके कप्तान को जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को बिल्कुल नाको चने चबवा दिए। चलें, इंडिया की टीम को शिकस्त तो हो गई है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है, और जनूबी अफ्रीका की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जनूबी अफ्रीका की टीम है जो है पहले नंबर पे मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम है दूसरे नंबर पे मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा हम इस पे अगर बात करें ना मैचेस के हवाले से, तो अब तक जनूबी अफ्रीका ने 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 16 टेस्ट मैचेस है, इंडिया 18 टेस्ट मैचेस में अब तक नुमाइंदगी कर चुका है मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़ है। और अगर टेस्ट मैचेस का रेशू देखें ना तो इस वक्त इंडिया सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेला है जिन्होंने इस साल, और 18 टेस्ट मैच वो खेलने में कामयाब हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 16 टेस्ट है, जनूबी अफ्रीका 11 टेस्ट। ओवरऑल अगर देखें तो 11 टेस्ट का अगर हम मुआवजा करें तो जनूबी अफ्रीका की टीम का तनासुब जो है टेस्ट क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और जहाँ पर रहा है वहाँ पर हम कल के मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रैंकिंग पे थोड़ी सी बात करें। टेस्ट मैचेस हम देखते हैं कि इंडिया को ज़्यादा मिलते दिखाए। आप अभी भी देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंडिया की टीम टेस्ट मैचेस खेल रही है, 5 टेस्ट मैचेस इन दोनों के माबैन हैं, जबकि 4 हो चुके हैं। आखिरी सिडनी में टेस्ट मैच खेला जाना है 3 जनवरी से, लेकिन उससे कबल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रैंकिंग के लिहाज से अगर टेस्ट मैचेस सबको दिए जाएं तो मेरा ख्याल में अगर बराबर टेस्ट मैचेस तमाम ममालिक को मिलें तो बेहतर होता है ये फैसला कि आईसीसी अपने जो है जो प्लेयर्स जो टीम है उनको सही मुआवजा कर सकेगी। जी मोइन भाई, बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया। देखें, अगर आप बराबर के टेस्ट देखेंगे, जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो इसका मकसद ये कि तमाम टीमों को जो है मौके बराबर के दिए जाएंगे। अब देख लें, जैसे आपने बताया कि 18 टेस्ट इंडिया को दे दिए, 16 ऑस्ट्रेलिया को दे दिया और 11 साउथ अफ्रीका को दिए, और साउथ अफ्रीका को इस बात का क्रेडिट जाएगा कि 11 टेस्ट मैचेस उन्हें मिले और उन्होंने जो है बिल्कुल अपनी सीट कंफर्म कर लिए टेस्ट चैंपियन के फाइनल के लिए। और यही हाल देखें ऑस्ट्रेलिया ने जो है उसने भी तकरीबन आपको जो है अपनी सीट को मुकम्मल कर। लेकिन इंडिया, आप जितना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंडिया की जो है वो जितना ज्यादा आओ भगत की, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का आपको पता है जितना आईसीसी में असर रसूख है, उसका फायदा जो मैं देख रहा हूं कि बजाय फायदा उठाने के इंडिया को नुकसान हुआ है इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस में। और सबसे ज्यादा देखिए, आप अपने होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड जैसी टीम से व्हाइट वॉश हो रहे हैं, तो इसका मकसद ये आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आपको इतने ज्यादा टेस्ट भी दे दिए लेकिन फिर भी जो है आप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसका मकसद है कि जो टीमें मेहनत करती हैं, जो टीमें अच्छा खेल पेश करती हैं ग्राउंड में, और जो टीम ग्राउंड को इज्जत देती है ग्राउंड से फातिहा बनकर निकलती है। यही जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से हुआ, यही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुआ, और इंडियन टीम की तरफ देखे ग्राउंड को वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ग्राउंड में जाकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इन सारी चीजों के तनाजर में जिस तरीके से इंडिया के साथ हुआ है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, 4 मैचेस हो गए हैं, अभी 5वां मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल अपनी मोहर जो है वो 5वें टेस्ट में मुसब्बत कर देगी, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे लॉर्ड्स में। चलें, फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे लॉर्ड्स में। जनूबी अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन की टीम है, दोनों बड़ी मजबूत टीम है, और टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो वाकई दोनों का मुआवजा करना बड़ा मुश्किल है दीगर टीमों से। लेकिन साथ साथ इंडिया की टीम भी कुछ कम नहीं है, लेकिन साथ पाकिस्तान की कल मैच हारने के बाद जो रैंकिंग है ना टेस्ट में,
वो 8वीं पोजीशन पर हम चले गए हैं और बांग्लादेश भी टीम हमसे 1 नंबर ऊपर है, 7वीं पोजीशन पर बांग्लादेश की टीम है। इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा आपसे, पहले रैंकिंग पे कर लें फिर टेस्ट मैचेस पे आते हैं। और कल अगर रैंकिंग देखें तो हमारी मज़ीद नीचे जा रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और हम कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ हार रहे हैं, सिवाय हमने जो अभी लास्ट है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। जी मोइन भाई, ये तो बड़ी मकसद वो कहते हैं ना परेशान कौन बात है कि 7वें से बजाय आप छठे 5वें की तरफ आप 8वें आ गए, 8वें नंबर पर आ गए। बांग्लादेशी टीम जो है आपके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो ये जो है क्रिकेट बोर्ड के लिए सोचने का मकाम है, आपके जो कप्तान हैं उनके लिए सोचने का मकाम है कि भाई जब हम टीम सेलेक्ट करते हैं जिन्हें हमने सेलेक्ट करना है, टेस्ट मैचेस जो है आपको पता वहाँ आपको बॉलर्स चाहिए लंबी रेस के हॉर्स। जो लंबी रेस का घोड़ा होगा वही आपको रिजल्ट देगा। जिस तरीके से हम यहाँ बैठकर अक्सर व बेशतर जो है मोहम्मद अब्बास के बारे में आवाज़ उठाते रहें कि खुदारा उसे टेस्ट मैचेस दीजिए, वो टेस्ट का बेस्ट बॉलर है। कल के मैचेस में भी देख लें, जो कल हम हारे हैं उसमें कंटिन्यू 20वां ओवर करवा रहे थे वो। अगर आप यही नसीम आमिर से अगर आप करवाते तो वो 5 ओवर के बाद बॉल नहीं कर सकते। तो ये जो है पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की इंतज़ामिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और ख़ासकर आकिब जावेद को ये सोचना चाहिए। जिस तरीके से आपने बुलंदोबाग दावे किए थे, आपने ठीक है इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ हरा दी, लेकिन उसके बाद जो आपका असल इम्तिहान जो शुरू हुआ है साउथ अफ्रीका में, आप पहले टेस्ट में नाकाम हुए हैं। और इसका क्रेडिट जो है मैं तो आकिब जावेद को दूंगा, अजहर महमूद को दूंगा। भाई आपकी देखने वाली आंख, आपने जो बॉलर सेलेक्ट किए थे, आमिर जमाल को किस बेस पे सेलेक्ट किया? नसीम शाह जो है आपने उसकी बॉल गो के उन्होंने पहली इनिंग में 3 आउट कर दिए थे, लेकिन आप उनकी बॉलिंग तो कंपेयर करें मोहम्मद अब्बास से। मोहम्मद अब्बास के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी बॉल जो है विकेट तक, बैट्समैन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मोहम्मद अब्बास ने साबित किया कि किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। आप अपनी लैंड और लेंथ मेंटेन करें, आप बिल्कुल बैट्समैन के आगे से स्विंग करें, आपको विकेट मिलती है। अभी हम नसीम शाह की बात करें, नसीम शाह देखिए, नसीम शाह हो गया या आमिर जमाल, इनके पास भाई अगर स्पीड है, अगर स्पीड है तो आपके पास वकार और वसीम के पाए की स्पीड होनी चाहिए, तो आप स्पीड पे एज लेंगे, विकेट लेंगे। लेकिन ये कि आपको तो स्पॉट का ही नहीं पता, आखिरी ओवर चल रहे हैं, सनसनीखेज मराहिल में दाखिल है मैच, आपने थ्रू आउट एक भी यॉर्कर नहीं मारी, जबकि आखिरी नंबर के जब बैट्समैन खेलते हैं तो फास्ट बॉलर का यही मैन हथियार होता है कि उसने यॉर्कर मारनी है। आपने एक भी यॉर्कर नहीं मारी, बैट्समैन से दूर दूर चले जैसा भी यॉर्कर नहीं कराई। और अगर टेलेंडर्स को आउट करना होता है तो यकीनन यॉर्कर्स का कमाल बड़ा होता है। और माजी अगर उठा के देखे तो वक़ार और जिस तरह वसीम बॉल करते थे, शोएब अख्तर बॉल किया करते थे, और जिस अंदाज में वो यॉर्कर मारते थे, तो टेलेंडर्स से बहुत मुश्किल होता था उनको अपनी विकेट बचाना, और जिसकी वजह से टेलेंडर्स बासानी इनका शिकार हो जाया करते थे। और बात हो रही है बॉलर्स की, तो जिस तरह आमिर जमाल के हवाले से कह रहे हैं, नसीम शाह के हवाले से जावेद साहब कह रहे हैं, तो साथ साथ हम मीर हमजा के हवाले से भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन परफॉर्म रहा, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फिर ऐसा लगा कि उसे मुस्तकिल टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन इन आउट का सिलसिला टेस्ट मैचेस में अब भी उसके लिए जारी है, और जिसके लिए पाकिस्तान के लेजेंड वसीम अकरम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलर मौजूद है तो वो मीर हमजा है। लेकिन इसके बावजूद शायद वसीम अकरम की आवाज़ सेलेक्टर की कानों तक नहीं पहुंची, या फिर आकिब जावेद की कानों तक नहीं पहुंची अब तक, जो मीर हमजा को कंटिन्यू खिला सकें। और इस विकेट पर कल जहां मैच खेला जा रहा था, जो अख्ताम पजीर हुआ, जहां 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की, ऐसा वक्त लग रहा था कि हम बासानी ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके आखिरी के दोनों बैटर्स ने जो है पाकिस्तान को फतह से जो है बहुत दूर कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स आखिर में बेबसी की तस्वीर बनते रहे। अब्बास ने अपना रोल अदा किया, और आप समझते हैं कि एक वक्त जो आधी टीम है, बल्कि आधी से ज़्यादा टीम है जो है 50 रन से कम पे जो है यहाँ पर 50 जो स्कोर करना था उससे कम पे आउट हो गई थी जनूबी अफ्रीका की। लेकिन उसके बावजूद हमारे, या तो फिर आप कैप्टनशिप पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि कैप्टन ने यूज़ अपने बॉलर्स का सही नहीं किया। जी मन भाई, जिस तरीके से शान मसूद ने आखिरी दिन जो कप्तानी की तो नज़र आ रही थी,
कप्तानी देखिए, कप्तानी आपने ग्राउंड में करनी है और अपने पेशेंट पे काबू रख कर करनी है। आपको जो है अपना दिमाग चलाना होता है कि भाई मैंने चेंजिंग किस बॉलर्स की करनी है। अगर एक एंड से आपको मोहम्मद अब्बास मैच में वापस ले आया है, तो उसके बाद आपने जब देखा क्रूशियल टाइम चल रहा है, सनसनीखेज मैच हो गया, आपने आमिर जमाल को ओवर दिया, उसका ओवर लगाया और उसके बाद जो मैच तकरीबन आपकी पहुंच से दूर हो गया। मैच तो जब मोइन भाई स्टार्ट होने जा रहा था तो हमें ये पता था 148 रन हैं, ये नहीं कर पाएंगे दिफा। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने, जिन्हें आप कहते हैं कि भाई वो तो उसकी बॉल नहीं पहुंचती, अब ये वहाब रियाज साहब को भी नजर आ गया होगा कि उन्होंने 6 विकेटें ली हैं, तो इन्होंने जोरदार जो है जन्नाटेदार जवाब तो दे दिया तमाम उन लोगों को जो मोहम्मद अब्बास को सिलेक्ट नहीं करते थे। मोहम्मद अब्बास ने आए और छा गए। जिस तरीके से उन्होंने स्पेल किया सेकेंड इनिंग में, 6 विकेटें उन्होंने जो ली हैं, इनके लिए मिसाल कायम कर दी है। अच्छा जावेद साहब, 6 विकेटों की बात हो रही, बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी है, लेकिन उन्होंने अगर 6 विकेटें हासिल की हैं तो आप देखें कि क्रूशल टाइम पे हासिल किया। टीम को उस वक्त ज़रूरत थी विकेटों लेने की, और वो तनहा अगर हम देखें तो शिकारी जैसे अपने शिकार के लिए जो है पागल हुए रहते हैं, उसी तरह अब्बास अपने शिकार के लिए कल पागल होते दिखाई दिया, और उन्होंने उसका मुजाहरा भी ग्राउंड के अंदर किया, आउट भी किए। लेकिन शायद अगर उनके साथ कुछ बॉलर साथ दे देते तो शायद पाकिस्तान को कल फतह नसीब हो जाती। बिल्कुल मोहन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान ये टेस्ट जीत के करीब आ गया था। वो कहते हैं मंजिल के करीब पहुंच के भी टीम खाली हाथ रह गई। वो उसकी जो मेन वजह है, आपने जो ये बॉलर सिलेक्ट किए हैं नसीम शाह और आमिर जमाल, इन दोनों बॉलर्स की कोई वैरायटी, कोई ऐसी स्किल जो है इस टेस्ट में नजर नहीं आई। पहले इनिंग में नसीम को 3 विकेटें मिल गई, वो ठीक है मिल गई, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करा ली। आमिर ने 2 आउट कर दिए, ये सारी चीजें, खुर्रम ने 3 आउट कर दिए। लेकिन जब अभी आपने जो कहा कि क्रूशियल टाइम, जब आपको विकेट की जरूरत थी, मोहम्मद अब्बास ने उस टाइम पर आपको ना सिर्फ विकेट लेकर दिए है, आपको मैच में वापस ले आए। मैच आपकी 10 तरस में आ गया। लेकिन आपके साथ एक और बॉलर भी ऐसा हो जो आपके पाए की बॉलिंग करे। अब नसीम शाह बिल्कुल दूर दूर बॉलें करा रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि भाई, और अजहर महमूद और आकिब जावेद भाई, आप ठंडे कमरे से बाहर आते, आप फील्ड के पास आते, बॉलर्स को कोई मशवरे देते कि भाई कम से कम इन बैट्समैनों को जो है आखिरी जो नंबर होते हैं, इनको आप यॉर्कर तो ट्राई करें। किसी ने, ना नसीम शाह ने यॉर्कर लगाए, ना आपने जो आमिर जमाल को ओवर दिया, उनके ओवर में तो रन ही लग रहे थे। वो कोई लेग स्टंप पे सारी बॉलें करा रहे थे, वो आंख बंद करके रबाडा जैसा बैट्समैन निकल निकल के उसको मारा। मार्को जेंसन आपको निकल निकल कर मार रहा है। मोहम्मद अब्बास पे एक भी एग्रेसिव शॉट नहीं खेला साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों पे। तो ये सारा सिलसिला जो है, आपको जो अगला टेस्ट आ रहा है, आप कमबैक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन 2 बॉलर्स को चेंज करना होगा, नसीम शाह और आमिर जमाल। चलें, 2 बॉलर्स की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू हम कल के मैच पे ही आ जाते हैं मज़ीद और भी। और क्योंकि आपने आउट तो कर लिए थे, और इसमें अगर आपके पास एक जीनियन स्पिनर होता तो वो रोल किस तरह अदा कर सकता था जावेद साहब? मोइन भाई, अगर जेन्युइन स्पिनर अगर होता ना, नोमान अली अगर इस मैच में इन होता, तो इस मैच का रिजल्ट था वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ना सिर्फ जो आपने टारगेट 148 रन का दिया है, अगर नोमान अली इस मैच में होता तो ये टारगेट ना सिर्फ 148 बल्कि ये 200 के करीब होता। उसमें इतना कॉन्फिडेंस और एबिलिटी है कि वो बैटिंग में भी आपका स्कोर जो है बिल्कुल ऊपर ले जा सकता था। और रही बात बॉलिंग की, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ वो करते आए, और हमेशा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर की दुनिया में भी जाकर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नोमान अली ने दी हुई है। और कल के मैच में आपको उसकी जो है शदीद कमी महसूस हुई और वो नज़र आ रही थी। वो एक ऐसा बॉलर है, ज़रा सा जिस तरीके से अब्बास ने प्रेशर डाल दिया था साउथ अफ्रीका में, अगर नोमान अली होता तो दूसरे एंड से नोमान अली भी जो है आपको 3-4 आउट करके दे देता। लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है विकेट जिस तरीके से रीड की,
उस तरीके के आपने बॉलर्स टीम में शामिल नहीं किए। आपने 4 के 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए, जिसमें सिर्फ आमे ये मोहम्मद अब्बास और खुर्रम, ये दो बॉलर ऐसे थे जो नजर आते थे कि ये विकेट लेने के लिए खेल रहे हैं, इनमें विकेट लेने की प्यास नजर आ रही थी। ना कि नसीम शाह और आमिर जमाल की तरह वो अपनी बस वो सरसरी सी ड्यूटी दे रहे थे, बॉल करानी थी, भाई बॉल ओवर करा लिया, बात खत्म होगी। भाई जब मैच ऐसे सनसनीखेज होते हैं, हमेशा से बॉलिंग साइड ही ऐसे मैचेस जीतती है, जिसकी जिंदा मिसाल जो है आज आपने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ देख लिया। बिल्कुल है, देख लिया, और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा रहा है ऑस्ट्रेलिया का। और साथ साथ क्योंकि कल के मैच पे मज़ीद और भी बात करें, और एक टारगेट ऐसा लगा कि इस विकेट पे थोड़ा सा मुश्किल दे रहा था जनूबी अफ्रीका के लिए, लेकिन हमारे बैटर्स ने भी बड़ा मायूस किया इस टेस्ट मैच के अंदर, और दोनों इनिंग में कोई खातिर खा कारकर्दगी बैटर्स ने नहीं दिखाई। आप समझते हैं कि या थोड़ी सी अगर एक ग्रीन विकेट आ जाती है तो हमारे बैटर्स थोड़ा सा जो है अपने आप को बिल्कुल अपने आप को आरामदेह बैटर समझना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके लिए शॉट्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। और यही कुछ हुआ यहाँ पर ग्रीन विकेट पर, जहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रन नहीं कर पाए पाकिस्तानी बैटर्स। बिल्कुल मोइन भाई, हमेशा से पाकिस्तान जब भी बैरूने दौरे पे जाती है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, वहाँ की आपको पता, जब टॉप ग्रीन विकेट सामने आती है तो हमारे बैट्समैन जो है वहाँ अपना एतमाद जो है ना वो पहले ही खो देते हैं कि यार टॉप ग्रीन विकेट आ गई। नहीं भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं आपको फास्ट विकेट मिलेगी, कहीं स्पिन विकेट मिलेगी, कहीं आपको पाकिस्तान जैसी विकेटें मिलेंगी, लेकिन बैट्समैन की जो जॉब है, हमारे जो स्टार्स हैं टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, भाई उनकी ड्यूटी ही रन्स करना है, विकेट कैसी भी हो। बाहर की टीमें भी पाकिस्तान आकर खेलती हैं, वो भी रन्स करती हैं। तो हमारी जो टीम के प्लेयर थे मैन, जैसे शान मसूद को ले लें, साइम को ले लें, बाबर को ले लें, कामरान गुलाम को ले लें, सऊद शकील को ले लें, आगा को ले लें, इन्होंने पहली इनिंग में मायूस किया। देखें टेस्ट मैच में जो पहली इनिंग होती है वो मैटर करती है, वो तयन करती है कि आपका ये जो टेस्ट है किस सिमत में जा रहा है। आया कि पहली जो बैटिंग करने वाली टीम है उन्होंने अगर स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाया होता है तो वो बुलंद हौसलों से जो है ग्राउंड में आते हैं जब उनकी फील्ड आती है। तो यही चीज़ें हैं, हमारे बैट्समैन को मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी विकेट पर जाकर, वहाँ अपनी टेक्निक शो करनी होगी। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, देखें टेस्ट क्रिकेट में आपने 30-30 40-40 रन बनाना, ये कोई बात भाई, आप कहीं भी ये रन बन सकते हैं। असल मसला होता है अगर आपने 30 कर लिए उसको 50 में कन्वर्ट करें, 50 कर लिए 70 में जाएं, 70 कर लिए तो 100 में जाएं। ऐसे ऐसे हमारे लेजेंड गुजरे हैं, वो जब कहते हैं कि हमारे 40 हो जाते थे तो हमें ये पता था कि हमने 50-60 कर लें, और जब 50-60 हो जाते थे तो वो उनके जहन में एक नया गार्ड लेते थे अंपायर से कि अब हमने 100 की तरफ जाना है। और लेजेंड ऐसे ऐसे थे, 100 से 150, 200, 300 रन बनाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में है। जिंदा मिसाल मोहम्मद यूनुस को ले लें, इंजमाम को ले लें, हनीफ मोहम्मद को ले लें, तो ऐसे प्लेयर भी हैं। तो भाई आप ये स्किल जब तक शो नहीं करोगे तो बाहर की विकेट पे जो है आप सफल नहीं कर सकते, आपसे स्कोर नहीं होगा। और दूसरी इनिंग में भी बैट्समैनों ने मायूस किया, गो के बाबर आजम ने तकरीबन 18 मैचेस के बाद लगता है 50 किए पहले, और फिर उसके बाद सऊद शकील पे जिम्मेदारी थी, उन्होंने 80 रन के लिए थे। लेकिन ये कि सऊद शकील फुल टॉस, मार्को जॉनसन की फुल टॉस बॉल पर आउट हो गए, तो ये भी सऊद को सोचना चाहिए कि भाई अगर आप यही 100 में कन्वर्ट कर लेते तो इस मैच का रिजल्ट चेंज होता। चलें, इस मैच का रिजल्ट चेंज होता और पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करता, लेकिन बैटर्स मुसलसल नाकाम हो रहे हैं ग्रीन विकेट पर पाकिस्तानी। और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि पाकिस्तानी बैटर्स कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे। और मैं खासकर जज साहब से ये भी पूछूंगा कि कप्तान शान मसूद का भी रोल है, शायद ऐसा नज़र आता है कि उसके बैट से भी रन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अब उन पर भी सवालिया निशान बनता जा रहा है। जावेद साहब जी मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं कि शान मसूद की जो कैप्टनसी है, और फिर हमने कल परसों भी बात की थी, और अगर आप इस फॉर्मेट में चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, कप्तान जो है फ्रंट से लीड करता है। और कप्तान ने भी अपनी बैटिंग से कोई भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, दोनों इनिंग्स में जो है आप बुरी तरह नाकाम हुए हैं। तो अब सवालिया निशान तो इनकी कैप्टनसी पे आएगा जब
अगर टीम पूरी परफॉर्म कर रही होती है तो कैप्टेंसी उसमें जो है दब जाती है, कैप्टन पे ज़्यादा दबाव नहीं आता। और अगर यही टेस्ट अगर आप जीत जाते तो कोई भी शान मसूद के बारे में जो तबसरा ना करता। लेकिन कहते हैं ना, अगर एक हार जो होती है तो जितनी भी खामियां होती हैं वो खुलकर सामने आ जाती हैं। तो इसमें शान मसूद की जो ग्राउंड के अंदर जो फील्ड और फिर बॉलिंग चेंज करना, ये जो है ये ना हमें समझ में आ रहा था, ना हो सकता है कि जो क्राउड वहाँ बैठा देख रहा था। शान मसूद ने जिस तरीके की चेंजिंग की है, मकसद अब्बास को तो आपने कंटिन्यू करवाया है, जो आपको रिजल्ट देता गया। लेकिन उसके बाद नसीम शाह को और आमिर जमाल को, खुर्रम को आपने जिस तरीके से चेंजिंग की वो समझ में नहीं आए। भाई आपको, आपके पास आगा सलमान और साइम अयूब जिसने पहली इनिंग में आपको विकेट भी लेकर दी थी, आपको उन पे भी जाना चाहिए था। क्योंकि हमारे स्पिनर जो हैं वो हर विकेट पे अच्छी बॉल कराते हैं। तो यह है कि शान मसूद की कैप्टनसी और उनकी ज़ाती जो परफॉर्मेंस है उस पे भी सिलेक्टर देख रहे होंगे और सवालिया निशान तो आ गया। आपके क्रेडिट पे तकरीबन 6 से 7 टेस्ट जो आ गए हैं जो आपने हारे, सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ 2 फतह वो आपके नाम है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आगे चलकर आपको पता है कि चेंजिंग तो आएगी। चले चेंजिंग आएगी और दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और इससे कबल क्या चेंजिंग होगी जावेद साहब से ज़रूर पूछूंगा। जावेद साहब, अब मैच है पाकिस्तान का अगला, और उसके लिए क्या आप समझते हैं कि एक स्पिनर का इजाफा होगा? फिर साइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहाँ पर टेस्ट मैचेस के अंदर, तो अब्दुल्ला शफीक एक दफ़ा फिर इन होते दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं मोहन भाई, मैं नहीं समझता कि हमारी टीम इंतज़ामिया जो है अब्दुल्ला शफीक पे जो है एतमाद करेगी। क्योंकि साइम अयूब आपको पता है कि वो ऐसा जो मकसद इंटरनेशनल प्लेयर है, जादूगर है। किसी भी इनिंग्स में अगर वो खेल दिया तो आपको पता है वो 100 भी कर सकता है, वो 200 भी कर सकता है। लेकिन अगर मैन चेंजिंग करनी है तो आपको जो है आमिर जमाल, नसीम शाह, इन दोनों को तो मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट मैचेस में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नोमान अली को आना चाहिए, मीर हमजा को आना चाहिए। सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ ये 2 चेंजिंग टीम में नज़र आ रही है। बकाया तो तकरीबन तमाम जो प्लेयर्स हैं वही खेलेंगे। चलें, बकिया तमाम प्लेयर्स वही खेलते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर हम देखें ना, तो ओवरऑल टेस्ट मैच में कोई बेहतर नहीं है। और जिस किस्म की कारकर्दगी सिवाय होम ग्राउंड पर, और वो भी काफ़ी अरसे के बाद आपने 1-2 चेंजेस की, जिसके बाद उन दोनों स्पिनर्स ने पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को फतह दिलाई। नुमान साजिद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अब क्योंकि इस सीरीज़ के बाद वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आपने होम सीरीज़ में जो है टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आप समझे होम सीरीज़ में वापसी दोनों बॉलर्स की होती नज़र आ रही है, क्योंकि साजिद को तो ड्रॉप किया गया, साजिद होम सीरीज़ में वापस आ जाएंगे। मोइन भाई, ये इसका फ़ैसला, ये जो हम दूसरा टेस्ट खेलेंगे साउथ अफ्रीका के साथ, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम बात कर सकते हैं कि आया कि हमारे यही जो बॉलर्स हैं यही वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस तरीके की स्पिन ट्रैक हमने बनाना है तो नुमान अली के साथ साजिद अली को इन करना होगा। लेकिन अगर सिलेक्टर का एतमाद हुआ साजिद पे तो साजिद सिलेक्ट होंगे, नहीं तो मैं ये देख रहा हूँ नुमान हो गया, या आपको पता है आगा सलमान है, साइम है। आजकल जो है इन्होंने इन्हीं पे रिलाई किया हुआ है और इन्हीं से चाह रहे हैं कि हम सारे क्रिकेट खेल लें और सारी जीत की तरफ चले जाएं। लेकिन आपको जो नज़र आ रहा है, आपको पता है कि इन चीज़ों की इस टेस्ट मैच में इन प्लेयर्स के साथ हम जाएंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपने अगर जो ये पेयर ख़राब तो कर दिया, जैसे नुमान और साजिद आपको जीत की डगर पर लेकर आए थे, आपने साजिद को ड्रॉप करने के बाद ये पेयर ख़राब कर दिया। पेयर ख़राब करने के बाद भी अगर हम देखें तो नुमान अली जो साउथ अफ्रीका में पहले टेस्ट में उनको 11 में होना चाहिए था, वो डग आउट में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आकिब जावेद को भी सोचना होगा, कप्तान शान मसूद को भी सोचना होगा। ज़ाहिर आपस में बैठ के बात करते हैं और वहाँ हमारे बॉलिंग कोच अज़हर महमूद साहब जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, ना कि तमाम टीमों के जो बॉलिंग कोचेज़ होते हैं वो जब ऐसे सनसनीखेज मैचेस हो जाते हैं तो वो बाउंड्री के पास आके वहाँ से बॉलर्स को भी, कप्तान को भी टिप दे रहे हो कि भाई ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान अगले टेस्ट में कमबैक करेगा। तो पाकिस्तानी चलिए, तो कमबैक की बात हो रही है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके कि साजिद की कमबैक होगी या नहीं?
नहीं मोइन भाई, नजर नहीं आ रहा। साजिद अली को जिस तरीके से इन्होंने ड्रॉप किया है, ये भी एक दूसरा कंट्रोवर्शियल हो गया है। जिस तरह फखर आलम के साथ हो रहा है, इसी तरह फखर जमान के साथ हो रहा है। इसी तरह मैं देख रहा हूं कि साजिद अली के साथ भी यही चीज चल रही है। बोर्ड की कोई ट्वीट के मसले मसाइल चल रहे हैं। इन चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आपको अफवाम और तफहीम से सारे फैसले करने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बका के लिए आपको बैकफुट पे जाना होगा, टेबल टॉक करने होंगे, और इन प्लेयर्स को जिन्होंने आपको जीत की राह दिखाई है, उनसे जो है बिल्कुल आपको सिलेक्शन के मेयार पे जाहिर साहब कह रहे हैं कि सिलेक्शन के मेयार को बेहतर करना होगा, और जो डिजर्व करता है उन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। और साजिद की परफॉर्मेंस रही, नुमान की परफॉर्मेंस रही, आप उन्हें परफॉर्म ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि होम सीरीज़ अब होनी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान टीम की होम सीरीज़ में साजिद की वापसी होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ आज इस स्टूडियो पर मौजूद थे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.